यह कहानी एक ऐसे लड़के से शुरू होती है जो आधी रात के सन्नाटे में एक सुनसान गैस स्टेशन को लूटने आता है, लेकिन उसकी योजना पहले ही पल में बिखरने लगती है। यह कोई साधारण नाइट शिफ्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां हर चीज बाहर से शांत दिखती है, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ उबल रहा होता है। गैस स्टेशन पर काम करने वाली मेलिंडा बाहर से साधारण लगती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और नियंत्रण की चाह साफ दिखाई देती है। वह अपनी कोवर्कर शीला से बात करती है, रोजमर्रा की शिकायतें सुनती है और उसी बहाने बाथरूम साफ करने चली जाती है। वहीं उसे कुछ ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जो उसके दिमाग में किसी जुनून की तरह घर कर जाती हैं। यहीं से यह इशारा मिलने लगता है कि मेलिंडा का स्वभाव सामान्य नहीं है। वह भावनाओं को सिर्फ महसूस नहीं करती, बल्कि उन पर हावी होना चाहती है। गैस स्टेशन पर आने वाले लोग इस असहज माहौल को और गहरा कर देते हैं। एक बुजुर्ग आदमी शीला के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है, लेकिन उसे बेरुखी से ठुकरा दिया जाता है। यह पल मेलिंडा के लिए एक तरह का आईना बन जाता है, जिसमें वह दूसरों की अस्वीकृति और अपनी अधूरी इच्छाओं को देखती है। थोड़ी ही देर में बिली नाम का एक संदिग्ध लड़का आता है, जिसकी हर हरकत में घबराहट और डर छिपा होता है। उसी वक्त एक पुलिस पेट्रोल भी रुकती है और वही ऑफिसर अंदर आता है, जिसकी तस्वीरें मेलिंडा कुछ देर पहले देख चुकी थी। यह मुलाकात उसके भीतर के जुनून को और भड़का देती है। वह बातचीत की कोशिश करती है, नजदीकी चाहती है, लेकिन ऑफिसर की बेरुखी उसे और असंतुलित कर देती है। पल भर में माहौल बदल जाता है जब बिली अचानक हथियार निकाल लेता है और लूट की सच्चाई सामने आ जाती है। हैरानी की बात यह है कि मेलिंडा डरने के बजाय हालात को अपने हाथ में लेने लगती है। वह शांति से कैश निकालती है, ग्राहकों के सामने सामान्य व्यवहार करती है और शीला की हर कोशिश को नाकाम कर देती है। यह सब किसी स्क्रिप्ट की तरह चलता है, मानो मेलिंडा पहले से जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, बिली का गुस्सा और असंतुलन बढ़ता जाता है और एक पल में हालात हिंसक मोड़ ले लेते हैं। जो नहीं होना चाहिए था वही हो जाता है और एक जान चली जाती है, जिससे कहानी और भी अंधेरे में उतर जाती है। इसके बाद कहानी का सबसे खतरनाक रूप सामने आता है। बंधा हुआ बिली होश में आता है और समझ जाता है कि अब हालात उसके काबू में नहीं हैं। मेलिंडा अब सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रह जाती, बल्कि उस पूरी जगह की नियंत्रक बन जाती है। वह बिली को अपने साथ जोड़ना चाहती है, उसे अपना साथी बनाना चाहती है, जैसे यह सब किसी विकृत खेल का हिस्सा हो। डर, लालच और मजबूरी के बीच बिली मान भी जाता है, लेकिन मेलिंडा का जुनून अब सारी हदें पार कर चुका होता है। यहाँ कहानी ताकत, नियंत्रण और मानसिक अंधेरे के उस स्तर को छूती है जहां सही और गलत की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। रात आगे बढ़ती है और परेशानियां खत्म होने के बजाय और उलझती जाती हैं। शीला का बॉयफ्रेंड सवाल पूछने आ जाता है, गैंग के लोग अपने आदमी की तलाश में पहुंच जाते हैं और सिक्योरिटी कैमरे एक नई मुसीबत बन जाते हैं। मेलिंडा हर बार झूठ, चालाकी और मीठी बातों से खुद को बचा लेती है, लेकिन भीतर का डर उसे और भी खतरनाक फैसलों की ओर धकेलता है। वह सब कुछ मिटा देने तक का सोच लेती है, मानो आग में सब कुछ राख कर देने से ही उसे मुक्ति मिल जाएगी। तभी वही पुलिस ऑफिसर दोबारा लौट आता है और सच्चाई लगभग सामने आ जाती है, लेकिन किस्मत एक बार फिर मेलिंडा का साथ दे देती है। अंतिम हिस्से में कहानी पूरी तरह बेकाबू हो जाती है। आग, अंधेरा, बंद दरवाजे और लौटता हुआ बिली, सब कुछ एक साथ टूट पड़ता है। धोखा, आरोप और मौत का सिलसिला चलता रहता है। जब धुआं और लपटें शांत होती हैं, तो सिर्फ मेलिंडा बचती है, थकी हुई, भीतर से टूटी हुई, लेकिन जिंदा। पुलिस ऑफिसर उसे बाहर ले जाता है, माफी मांगता है और सोचता है कि शायद उसने उसे गलत समझा था। लेकिन आखिरी नजर में मेलिंडा की आंखों में वही पुराना जुनून झलकता है, जैसे यह कहानी खत्म नहीं हुई हो, बस किसी और मोड़ पर पहुंच गई हो। अगर आपको इस तरह की डार्क, साइकोलॉजिकल और ट्विस्ट से भरी कहानियां पसंद हैं, तो कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा झकझोर गया। क्या मेलिंडा हालात की शिकार थी या शुरू से ही सब कुछ उसके नियंत्रण में था?
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि ऐसी ही और भी गहरी और चौंकाने वाली कहानियां बहुत जल्द आपके सामने आने वाली हैं।